कहानी जुआन से शुरू होती है, जो एक गरीब संघर्ष करने वाला नौजवान है और अपने अपार्टमेंट का किराया भी नहीं दे पाता। वह एक कलाकार के तौर पर काम करता है और हालांकि उसकी कला से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, पर वह ज्यादा नहीं होती। हम उसे सड़क पर बैठे हुए एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बनाते हुए देखते हैं। जब वह इसे पूरा कर लेता है तो लड़की उस कलाकृति को देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही वह एक नई पेंटिंग शुरू करने वाला होता है, एक शानदार कार आकर रुकती है। उसके अंदर गांव का सबसे अमीर आदमी बैठा होता है। जुआन को तब जोर का झटका लगता है जब वह देखता है कि उस आदमी के साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वह अमीर आदमी जानबूझकर उसके सामने जुआन को जील करता है। वह उस पर पैसे फेंकता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये लो, इससे तुम्हारी पूरे दिन की कमाई निकल जाएगी। फिर वह उसके मुंह पर हंसता है। जुआन शर्मिंदा होकर और अपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए अपना सामान समेटता है और अपनी खटारा कार की तरफ चल पड़ता है। सच कहूं तो यह बताना मुश्किल है कि वह कार चला रहा है या कार उसे घसीट रही है। जुआन अपने गांव लौटता है, जो कलाकारों, गैलरियों और चित्रकारों के घरों से भरा हुआ है। तुम इसे मेरे दोस्त कलाकारों के लिए एक जन्नत कह सकते हो। घर जाते समय उसकी मुलाकात अपने मकान मालिक से होती है, जो बकाया किराए की मांग करता है। तंग आकर जुआन किराए के पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है। इससे पहले कि वह वहां से जा पाता, मकान मालिक उससे कहता है, यह तो सिर्फ पिछले महीने का किराया है, इस महीने का किराया अभी भी बाकी है। जुआन बेपरवाही से जवाब देता है, मैं बाद में दे दूंगा। यह सुनकर मकान मालिक को इतना गुस्सा आता है कि वह उस पर पानी की एक बोतल फेंक देता है। अब तुम्हें शायद उम्मीद होगी कि जुआन भी बोतल उठाकर वापस फेंक देगा, है ना? नहीं, हमारा प्यारा जुआन बोतल उठाता है और उसे बड़े प्यार से अपने जमा किए हुए सामान के साथ रख देता है। वह हर महीने के आखिर में प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे जमा करके बेचता है। मकान मालिक ताना मारते हुए कहता है, यही तो गरीबों की सोच होती है। वह इस बात का मजाक उड़ा रहा होता है कि जुआन कैसे प्लास्टिक और डिब्बे जमा करता है। बेशक जो लोग यह काम करते हैं उन सभी का हम सम्मान करते हैं। फिर जुआन अपनी सपनों की गैलरी में जाता है, एक ऐसी जगह जहां वह किसी दिन अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाना चाहता है। हर रोज की तरह वह गैलरी के मालिक के पास जाता है और उससे अपनी पेंटिंग को स्पॉन्सर करने की गुजारिश करता है। वह उसे कुछ पैसे भी देता है, लेकिन मालिक हंसता है और कहता है, इससे तो दीवार का 1 वर्ग मीटर हिस्सा भी नहीं ढकेगा। वह जुआन को छोड़कर ऊपर चला जाता है। जुआन उसके पीछे पीछे जाता है और उससे अपनी पेंटिंग दिखाने की मिन्नत करता है। मालिक बेरुखी से जवाब देता है, तुम्हारी कला तो कचरा है। जुआन अपना बचाव करते हुए कहता है, मैंने बहुत सुधार किया है। मेरी गर्लफ्रेंड टियान भी इससे बहुत प्रभावित है। अब हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड टियान अंधी है। सच में आंखों की किसी समस्या के कारण सालों पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। गैलरी का मालिक उसका मजाक उड़ाता है, तो तुम अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की राय पर भरोसा कर रहे हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। फिर वह आलू की एक दूसरी पेंटिंग की ओर इशारा करता है और कहता है, अब इसे देखो, जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे सच में भूख लगने लगती है। यह इतनी असली लगती है। जुआन पूरी तरह टूट चुका, समझ नहीं पाता कि क्या कहे। अब टियान की बात करें तो वह देख नहीं सकती और उसे जो एकमात्र नौकरी मिल पाई वह थी मसाज थेरेपिस्ट की। बदकिस्मती से इस नौकरी में उसे उत्पीड़न का खतरा रहता है और वहाँ के लोग उसकी अंधेपन का फायदा उठाते हैं। एक दिन जुआन किसी को उसे परेशान करते हुए देख लेता है और तुरंत बदला लेता है। वह उन परेशान करने वालों के साथ ठीक वैसा ही करता है जैसा उन्होंने टियान के साथ किया था। वह उनसे कहता है, अब क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा इस बेचारी लड़की को महसूस होता है? उसे उम्मीद थी कि वे अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन इसके बजाय वे लोग मिलकर उसे पीटते हैं। पिटाई के बाद जुआन और टियान उस अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ टियान उसके जख्मों का इलाज करती है। जुआन बढ़ा छाकर बातें करता है और दावा करता है, मैंने उन सबको बिना किसी रहम के पीट डाला। टियान, जिसने हमलावरों की चीखें सुनी थी, कहती है, हाँ, मैंने उन्हें मार खाने के दर्द में चीखते हुए सुना था। उसे यह पता नहीं था कि असल में चीखने वाला जुआन ही था। फिर जुआन उसे एक तोहफा देकर चौंका देता है, जूतों की एक जोड़ी। उसे वे बहुत पसंद आते हैं। वे कुछ देर तक साथ में नाचते हैं और ठीक तभी जब जुआन उसे माउथ टू माउथ किस करने के लिए उसकी तरफ झुकता है, मत पूछो क्यों, उसे अचानक कमरे में किसी और की आवाज सुनाई देती है। वह पूछती है, वह कौन है? जुआन जल्दी से कहता है, बस एक दोस्त है जिसे घर से निकाल दिया गया था। वह मेरे साथ रह रहा है। वह अपने दोस्त से आंखें बंद रखने को कहता है, लेकिन टियान को असहज महसूस होता है और वह चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर जाकर थोड़ी शराब पीते हैं। वे इतने ज्यादा नशे में हो जाते हैं कि बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अचानक उनके ऊपर एक स्पेसशिप दिखाई देता है। जुआन घबराकर जाग जाता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का पूरी तरह से बेहोश पड़ा होता है। वह स्पेसशिप ठीक उनके मोहल्ले के ऊपर हवा में रुका रहता है। जुआन देखता है कि स्पेसशिप से एक लड़की बाहर निकल रही है। वह किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखती है और वह 2 और लोगों की तरफ इशारा कर रही होती है जो उसके साथ नीचे आते हैं। ऐसा लगता है कि वे इस इलाके में चित्र बनाने आए हैं। जुआन उनकी एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस बेवकूफ को याद नहीं रहता कि कैमरे का फ्लैश चालू है, इसलिए एलियंस उसे देख लेते हैं और अपने स्पेसशिप के साथ कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। लेकिन जुआन देखता है कि उन्होंने कुछ गिरा दिया है। जब वह जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह एक पेन है। क्योंकि वह एक कलाकार है, इसलिए वह उसे अपने पास रख लेता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह वह घबराया हुआ जागता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसका दोस्त उसे देखता है और मजाक में कहता है, क्या तुम मर गए हो या बस सो रहे हो? जुआन उसे छत पर हुई सारी घटना के बारे में बताने लगता है। उसे हैरानी होती है जब उसका दोस्त उसकी बात को बीच में ही पूरा करने लगता है। जुआन हक्का बक्का रह जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त ने भी वह सब देखा था, लेकिन उसका दोस्त समझाता है कि जुआन नींद में बड़बड़ाते हुए यह सारी बातें बोल रहा था। पता चलता है कि सोने से पहले जुआन ने उन तीनों एलियंस के चित्र भी बना लिए थे। जुआन को अब कोई उम्मीद नहीं रहती कि उसका दोस्त उसकी बात पर यकीन करेगा, इसलिए वह सड़क पर लोगों के चित्र बनाने के लिए बाहर निकल जाता है। जब वह
चित्र बना रहा होता है तो उसका रंग खत्म हो जाता है। वह और रंग ढूंढता है लेकिन उसे सही रंग नहीं मिल पाता। फिर उसे पिछली रात वाली वह अजीब सी कलम दिखाई देती है। वह उस पेंटिंग को पूरा करने के लिए उसी कलम का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सबसे पहले वह उसे एक दूसरी शीट पर आजमाता है और अचानक उसने जो चित्र अभी अभी बनाया था वह असली बन जाता है। वह हैरान रह जाता है। जो कुछ अभी हुआ उसकी पुष्टि करने के लिए वह एक सेब बनाता है। एक बार फिर वह सेब असली बन जाता है। खुशी से झूमते हुए वह उस सेब को खा लेता है और वह वाकई में असली होता है। जोश में आकर वह उस सेब को अपनी जेब में रख लेता है और अपने दोस्त को सब कुछ बताने के लिए उसके पास दौड़कर जाता है। वह अपने दोस्त को सेब का बचा हुआ टुकड़ा दिखाता है और उसे समझाता है कि उसने ही यह चित्र बनाया था और वह चित्र सचमुच जीवित हो उठा। लेकिन हमेशा की तरह उसके दोस्त को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह सेब का बचा हुआ टुकड़ा खा लेता है और कहता है, यह तुम कैसी बकवास कर रहे हो, जाओ किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाओ। अपनी बात को साबित करने के लिए जुआन ठीक वैसा ही एक सोने का बिस्कुट बनाता है जैसा कि उसके दोस्त ने उससे बनाने के लिए कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह चित्र तुरंत असली नहीं बनता। उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और उस कागज को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अचानक उन्हें एक बूढ़े आदमी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह कागज सीधे उस बूढ़े आदमी के सिर पर जाकर लगा था। वह आदमी खिड़की से ईंटें फेंकने के लिए उन दोनों को डांटता है, लेकिन फिर जमीन पर पड़ा हुआ सोने का बिस्कुट देखकर उसे उठा लेता है, चुपके से अपनी जेब में डाल लेता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। तब जाकर जुआन के दोस्त को आखिरकार उसकी बात पर यकीन होता है। वह जुआन से सोने का एक और भी बड़ा बिस्कुट बनाने के लिए कहता है और जुआन वैसा ही करता है। यह देखकर वे दोनों ही हैरान रह जाते हैं। क्योंकि वे एक बहुत ही छोटे से कमरे में रहते थे, इसलिए जुआन एक विशाल महल बनाने का फैसला करता है। वह उस महल का चित्र बनाता है और अचानक शहर के बीचों बीच न जाने कहां से वह विशाल महल प्रकट हो जाता है। यह देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस आ जाती है और वे भी उतने ही हैरान होते हैं। हम तो अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ थे, इसे बनाने का समय किसे मिला, वे पूछते हैं। पुलिस वाले महल के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं और तभी जुआन और उसका दोस्त समझते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जुआन उस चित्र को मिटाने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि कैसे मिटाएं। तभी उसे पेन पर एक बटन दिखता है जिससे वह कोई भी ऐसा चित्र मिटा सकता है जिसे वह नहीं चाहता। वह उसे दबाता है और पलक झपकते ही वह महल सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। एक बार फिर लोग हैरान परेशान रह जाते हैं। अपने कमरे में वापस आकर जुआन का दोस्त उससे कहता है, हमें पैसे बनाने होंगे, कम से कम 200 मिलियन तो चाहिए ही। वह खुद कोशिश करता है, एक संख्या बनाता है लेकिन वह पैसे में नहीं बदलती, वह बस एक संख्या ही बनी रहती है। जुआन पेन लेता है, बड़ी कुशलता से पैसों के ढेर बनाता है और कुछ ही सेकंड में कमरा इतने पैसों से भर जाता है कि वे दोनों पूरी तरह से पैसों में डूब जाते हैं। बाद में बिल्डिंग का मालिक आता है और उन कलाकारों को बाहर कूड़ा कचरा छोड़ने के लिए डांटता है। लड़कियों में से एक जवाब देने की कोशिश करती है लेकिन मालिक उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, तुम एक लड़के के साथ अंदर आती हो और दूसरे के साथ बाहर जाती हो। फिर वह जुआन को भी डांटने के लिए बुलाता है। लेकिन अचानक जुआन और उसका दोस्त जोकर जैसे कपड़े पहनकर सामने आते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और पूरे मोहल्ले के सामने अपनी शान दिखाते हैं। जुआन ढेर सारे पैसे निकालता है और मकान मालिक से कहता है, ये लो अगले 100 सालों का किराया। मकान मालिक हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जुआन के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। लेकिन जुआन अभी रुका नहीं है। जल्द ही पड़ोसी देखते हैं कि वह 3 शानदार कारों में आता है और उसके साथ कुछ लड़कियां होती हैं जो उसका मनोरंजन करती हैं और उसे चुटकुले सुनाती हैं। वह एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी में जाता है ताकि वह उस महल को खरीद सके जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। वहाँ उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे सिर्फ $15 मिलियन का एक विला भी खरीद कर देने से मना कर रहा होता है। जुआन सेक्रेटरी के पास जाता है और शहर के सबसे पॉश इलाके में 2 महल खरीदने की बात करता है। वह पैसे निकालता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ठीक सामने उन दोनों महलों के पैसे चुका देता है। यह देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को तुरंत पछतावा होता है कि उसने जुआन को क्यों जाने दिया। उसी रात बाद में जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड टिएन को एक नए महल में ले जाकर हैरान कर देता है। यह वही महल होता है जिसे उसने टिएन के लिए खरीदा था। वह उससे पूछता है कि उसके सामने क्या है, अंदाजा लगा। वह कहती है, वह 40 मिलियन वाला महल। हर कोई तुम्हारे और उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जो तुम खरीद रहे हो। जुआन थोड़ा निराश होता है कि उसका सरप्राइज खराब हो गया, लेकिन वह जश्न जारी रखता है। वहाँ एक हॉलवे है जो मेहमानों से भरा है जो टिएन को उसके नए महल के लिए बधाई दे रहे हैं। और क्योंकि वह देख नहीं सकती, जुआन एक लड़की को लाता है जिसका काम उसे हर चीज के बारे में बताना है, झूमरों से लेकर इस बात तक कि पूरा महल कितना खूबसूरत है। वह सभी मेहमानों के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन टिएन उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और वहाँ से चली जाती है। वह उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या वह उससे प्यार नहीं करती। वह उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। तो वह पूछता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने मुझे क्यों ठुकराया और पार्टी में सबके सामने मुझे शर्मिंदा क्यों किया। वह जवाब देती है कि उसने ऐसा उसकी भलाई के लिए किया, क्योंकि अगर वे शादी कर लेते तो उसे पूरी जिंदगी शर्मिंदा होना पड़ता, क्योंकि वह टिएन अंधी है और वह जुआन अमीर है। वह अपनी पसंद की किसी भी लड़की को चुन सकता था। वह उसे बताता है कि वह अमीर नहीं है, कि उसकी सारी दौलत उसकी कलाकृतियों से आई है। तब उसे एहसास होता है कि वह अपनी पेंटिंग्स बेचकर मशहूर हुआ है। वह उसे एलियंस से मिले जादुई पेन की कहानी बताता है। जब टिएन जादुई पेन के बारे में सुनती है तो वह उससे आंखों का एक जोड़ा बनाने और उन्हें असली बनाने के लिए कहती है ताकि वह देख सके। जुआन को यह आइडिया पसंद आता है और वह एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें बनाना शुरू कर देता है। वे इंतजार करते हैं कि आंखें ड्राइंग से बाहर निकलें और टिएन के शरीर में चली जाएं, लेकिन इसके बजाय आंखें मांगफा के कंधे पर दिखाई देती हैं और यह बहुत डरावना होता है। वे जल्दी से उन आंखों को मिटा देते हैं ताकि वे वैसे ही गायब हो जाएं जैसे पहले विला गायब हुआ था। फिर वे सोचते हैं, क्या होगा अगर हम पूरा चेहरा बना दें, क्या चेहरा भी दिखाई देगा।
यह भी उतना ही डरावना हो सकता है, इसलिए वे टिएन का पूरा शरीर बनाने का फैसला करते हैं और आंखें उसके चेहरे पर बनाते हैं ताकि वे ठीक वहीं दिखाई दे जहां उन्हें होना चाहिए। ड्राइंग पूरी होने में 5 घंटे लगते हैं। जब यह पूरी हो जाती है तो टिएन बेसब्री से अपनी आंखों की रोशनी वापस आने का इंतजार करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि वे बस उसके साथ मजाक कर रहे थे, इसलिए वह घर छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, वह अचानक दरवाजे पर से गायब हो जाती है और पेंटिंग के अंदर से अपनी आंखें खोले हुए फिर से प्रकट होती है। यह काम कर गया। टिएन अब देख सकती है। जुआन उसे आसपास घुमाना शुरू करता है और उसे पूरे चीन की सैर कराता है। मांगफा को उस टिकटॉकर से प्यार हो जाता है जिसके लिए वह कभी जान देने को तैयार था। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आखिरकार जुआन को अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन मिल जाती है। ऐसी कलाकृतियां जिनकी पहले कोई परवाह नहीं करता था और न ही कोई उन्हें कम कीमत पर भी खरीदता था। अब उसकी पेंटिंग्स की नीलामी होती है और लोग बोली बढ़ाते ही जाते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह अमीर बन गया था और हर कोई सोचता है कि यह उसकी पेंटिंग्स के पीछे छिपी प्रतिभा की वजह से हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि वह जादुई कलम चीजों को हवा में से पैदा नहीं करती। यहाँ तक कि टिएन की आंखें भी कहीं से अचानक नहीं आ गई थीं। ठीक उसी पल जब उसे अपनी आंखों की रोशनी मिली, एक मशहूर अभिनेत्री की आंखों की रोशनी अचानक एक फिल्म सेट पर चली गई। यह घटना वायरल हो गई और लोग हैरान रह गए कि उस अभिनेत्री की आंखों के साथ क्या हुआ था। यहाँ तक कि पेंटिंग बनाने के दौरान उन्होंने जो पैसे इस्तेमाल किए थे वे भी कहीं से अचानक नहीं आए थे। उतनी ही रकम एक बैंक से गायब हो गई थी और सिक्योरिटी कैमरों में वह पैसा गायब होते हुए कैद हो गया था। पुलिस यह समझने की कोशिश में पागल हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। ली चोंग ही को भी जबरदस्त जलन होने लगती है और वह यह पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि जुआन इतना अमीर कैसे बन गया। जब उसे बैंक की चोरी के बारे में पता चलता है तो वह सारी कड़ियों को जोड़ता है और पुलिस से संपर्क करके उन्हें बताता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो रातों रात अमीर बन गया है। यकीनन वही वह व्यक्ति होगा जिसने पैसे चुराए हैं। पुलिस को पता चलता है कि जुआन ने अपार्टमेंट खरीदने के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल किया था उनके सीरियल नंबर बैंक से चुराए गए पैसों के सीरियल नंबरों से मेल खाते हैं। वे उसे गिरफ्तार करने के लिए ठीक उस समय एक आर्ट एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं जब लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं। जुआन और मांगफा यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया है, कि उनके पास एक तरह का जादू है जिससे वे जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन वे उस जादुई कलम का जिक्र नहीं करते। वे पुलिस से कहते हैं, आप जो कुछ भी मांगे हम उसे अभी इसी वक्त आपके सामने हाजिर कर देंगे। पुलिस एक फेरारी मांगती है। जुआन और उसका दोस्त यह गुजारिश करते हैं कि जब जादू अपना काम कर रहा हो तो कोई भी उनकी तरफ न देखे और अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लाल फेरारी दिखाई देती है। पुलिस हैरान रह जाती है और क्योंकि चोरी का कोई सबूत नहीं होता इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उस रात कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। वे डर जाते हैं, यह सोचकर कि शायद फिर से पुलिस आ गई है, लेकिन पता चलता है कि वह जुआन की पूर्व प्रेमिका है। वही पैसे की लोभी लड़की जिसने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। उसके पति जो एक पेंटर हैं, ली चांगी, ने जुआन को लेकर ईर्ष्या के कारण उसे मारा था। वह उस समय जुआन को न चुनने के लिए और सिर्फ पैसे की परवाह करने के लिए माफी मांगने आई थी। वह उसे बताती है कि वह अपने पति से तलाक ले रही है और अपने परिवार के पास वापस जा रही है, लेकिन जुआन कहता है कि उसे छोड़कर उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। वह एक ऐसे गरीब आदमी के साथ क्या कर सकती थी जिसने उनके रिश्ते की उपेक्षा की और सिर्फ अपनी पेंटिंग्स की परवाह की। उस समय उसके पिता अस्पताल में बीमार थे और उसे सचमुच पैसों की जरूरत थी। यही चीज उसके मौजूदा पति ने उसे दी थी। वह उससे कहता है कि वह खुद को दोषी न समझे। फिर वह पुरानी बातें याद करने लगता है, ख्यालों में खो जाता है और उसे उस जादुई पेन की पूरी कहानी बताता है। जुआन ने उसे पेन दिखाने के लिए तिजोरी खोली, लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। उसके पति ने उसके कपड़ों में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा था और उसने जुआन की कही हर बात देख और सुन ली थी। अब उसे उस जादुई पेन का राज पता चल गया था। इसी बीच पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि एक ऑटो एक्सपो से एक फेरारी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। यह वही फेरारी थी जिसे जुआन और उसके दोस्त ने उस पेन की मदद से मंगवाया था। इसलिए अधिकारी सीधे उनके घर पहुंच गया। उसने उनसे वह जादुई चीज सौंपने को कहा जो उनकी मदद कर रही थी और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ चोरों जैसा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जादू के खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं बना था, इसलिए अगर वे सहयोग करते और वह पेन पुलिस को सौंप देते तो उन पर कोई आरोप नहीं लगता। जुआन ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह पेन पुलिस को सौंपने के लिए तैयार था, लेकिन बस एक ही समस्या थी, वह पेन पहले ही चोरी हो चुका था। वह ली चोंगी के हाथ लग गया था और वह अपने सहायकों की मदद से उसका इस्तेमाल करने लगा था। चोंगी ने सबसे पहले जो चीज बनाई वह एक शानदार आर्ट गैलरी थी जिसका मालिक बनने का सपना उसने हमेशा देखा था। फिर उसने शाही पोशाकें और एक प्राचीन शाही महल बनाया जिसका डिजाइन बिल्कुल चीन के ऐतिहासिक महलों जैसा था, यानी उसने असल में चीनी विरासत की नकल करके उसे चुरा लिया था। उसने अपनी पत्नी को बंधक बनाया और उसे खूब सताया। फिर उसने एक मैगजीन के कवर पर बनी एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाई ताकि वह लड़की असलियत में उसके सामने आ जाए और वह उससे शादी कर सके। वह लड़की जो उस समय एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी अचानक गायब हो गई। उसे ली चोंगी की दुनिया में खींच लिया गया था। उसके हर काम से पुलिस के लिए उसे ढूंढना आसान होता गया। पुलिस अधिकारी ने चोंगी को समझाया कि यह पेन किसी भी चीज को हवा में से पैदा नहीं करता, बल्कि यह उन्हें किसी और की दुनिया से यहाँ ले आता है, यानी तुम असल में चोरी कर रहे हो। इन सब बातों के बावजूद चोंगी अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने तो बस चित्र बनाए थे। तभी उसके एक सहायक ने उसे सुझाव दिया कि वह इस पेन का इस्तेमाल करके एक नया ग्रह बनाए जहां वे पुलिस से दूर कहीं भागकर छिप सकें। सो उसने एक एलियन स्पेसशिप का चित्र बनाया और वह स्पेसशिप ठीक उनके सामने प्रकट हो गया।
एलियंस नीचे उतरे। वे बेहद गुस्से में थे और बहुत डरावने लग रहे थे। उन्होंने पूछा कि उन्हें यहाँ किसने बुलाया है और वे जोर देकर पूछने लगे कि उनका वह यंत्र डिवाइस कहाँ है। ठीक उसी पल वहाँ मौजूद हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि चोंगी ने एक टैंक का चित्र बनाया, अपने सहायकों के साथ उस टैंक के अंदर घुस गया और एलियंस को खत्म करने के लिए टैंक की तोप का मुंह उनकी तरफ कर दिया। लेकिन एलियंस ने बड़ी आसानी से टैंक की तोप का मुंह घुमाकर वापस चोंगी और उसके साथियों की तरफ ही कर दिया। अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि उनकी शारीरिक ताकत इंसानों की ताकत से कहीं ज्यादा थी। चोंगी ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा के तौर पर एलियंस ने उसे खूब पीटा। आखिरकार चोंगी ने हार मान ली और उनका वह यंत्र उन्हें वापस सौंप दिया। लेकिन जब एक एलियन ने देखा कि उनके उस यंत्र को बदलकर एक साधारण सा पेन बना दिया गया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसे चोंगी के चेहरे के सामने किया और जवाब मांगे। जुआन आगे बढ़ा और कबूल किया कि वही वह व्यक्ति था जिसने उस डिवाइस को पेन जैसा दिखाने के लिए बदला था। चोंगी का उस हिस्से से कोई लेना देना नहीं था। वह एलियन जुआन की ईमानदारी और ज़मीर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि यह ग्रह उनके ग्रह जैसा ही है जहां अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। उसने फैसला किया कि वे अपना डिवाइस लेकर शांति से चले जाएंगे। लेकिन उनके जाने से पहले जुआन ने उस एलियन से एक आखिरी मदद मांगी कि पेन से बनाई गई हर चीज को वापस वही भेज दिया जाए जहां से वह असल में आई थी। एलियन मान गया और बस देखते ही देखते सब कुछ पहले जैसा हो गया। हर एक चीज, यहाँ तक कि टियान की आंखें भी, यहाँ तक कि पानी के पाइप भी और वे कपड़े भी जो चोंगी और उसके साथियों ने बनाए थे, सब कुछ वापस ले लिया गया। एलियंस ने देखा कि वह इलाका पुलिस की गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों से भरता जा रहा था। हालात खतरनाक होते जा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह सारा हंगामा उन्हीं की वजह से हो रहा था और चूंकि उनका स्पेसशिप भी अपनी असली जगह पर लौट चुका था, इसलिए उनके पास वापस जाने के लिए कोई सवारी नहीं बची थी। इसलिए एलियंस बिजली की तेजी से भागे ताकि इंसान उन्हें पकड़ने से पहले ही वहां से निकल सके। उसके बाद पुलिस ने चोंगी और उसके साथियों को ब्यूटी क्वीन के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वही ब्यूटी क्वीन जिसे एक मैगजीन से बनाया गया था और जिसे उन्होंने बंधक बनाकर रखा था। चोंगी की पत्नी भी आगे आई और उसने जुआन से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कपड़ों में कोई छिपा हुआ कैमरा लगा है और इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ उस जादुई पेन की कहानी खत्म हो गई। जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई जैसी वह पहले हुआ करती थी। अब कोई भी जुआन की पेंटिंग्स खरीदना नहीं चाहता था। हमें पता चलता है कि टियान ने अपना ब्यूटी सैलून फिर से खोल लिया और हाँ, उसने जुआन से शादी कर ली। अब उन दोनों का एक बहुत ही प्यारा बच्चा भी है। तो दोस्तों, यह था हमारी इस वीडियो का अंत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देना न भूलें।